मैंने आप सबको मीडियन के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए थे और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपने जरूर करे होंगे और आपके आंसर भी आगे होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्वेश्चन करने की कोशिश तो करी लेकिन उनसे हुए नहीं, वो बीच में अटक गए, उनका आंसर सही नहीं आया। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए। आप देखना मैंने क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करा है, प्लस ये भी देखना आपने कहां पर गलती कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको मीडियन दे दिया गया 525 और आपसे क्या है एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दे दिया 100। इसका मतलब ये क्या है, डबल फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल दे दी आपको, फ्रीक्वेंसी भी दे दी। देख लेते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। ये देखिए क्लास इंटरवल जो दी गई थी वो मैंने उतार ली, जो फ्रीक्वेंसी दी गई थी वो भी उतार ली। यहां पर नीचे मैंने फ्रीक्वेंसी का टोटल करा। देखिए एक टोटल तो क्या है हमें दे दिया गया है 100, लेकिन हमें अपने आप से भी टोटल करना है। आप लास्ट में देख सकते हैं रेड स्केच पेन से मैंने कराया तो आया 76.x प्लस वाई। इसका आपको खास ध्यान रखना है। यहां पर मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अब आप देखिए राइट हैंड साइड पे रेड स्केच पेन से लिखा है। देखिए हमें मीडियन दे दिया गया 525, ये हमें गिवन है। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर आपको n/2 करने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए मीडियन है 525, तो अब हम क्लास इंटरवल के अंदर देखेंगे 525 कहां पर लाई करता है। तो हमने देखा जो हमारी क्लास इंटरवल है ना जी छठी, उसके अंदर ये लाई कर रहा है 500 से 600 पे। तो हमारी मीडियन क्लास क्या है, यहीं से निकल के आ गई 500 से 600। तो लोअर लिमिट क्या निकल के आ गई जी, मैंने पूरे को अंडरलाइन कर लिया रेड स्केच पेन से। तो लोअर लिमिट क्या होगी जी 500, फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी हमारी 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डब्बे से ठीक ऊपर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 36 प्लस एक्स। एच क्या हो गया जी, डिफरेंस कितना है मीडियन क्लास के बीच में 100 का। एन मतलब सिग्मा एफ क्या है जी, ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 100। यहां पर आप देखिए एक तो सिग्मा एफ हमें दिया गया था 100, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था। एक सिग्मा एफ हमने खुद निकाला 76.76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों सिग्मा एफ को एक दूसरे के सामने रख देंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड में रेड स्केच पेन से देख सकते हैं 76.x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई तो यहीं रहने दिया, 100 भी वही है, मैं 76 को उधर ले गया। तो ये क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई जी 24। अब आप देखिए मैं क्या करूंगा, इन सभी वैल्यूओं को फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। तो मीडियन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था जी, ये देखिए 525 मैंने पुट कर दिया। अब देखिए लोअर लिमिट हमें गिवन है 500, ठीक है, प्लस n क्या है जी 100। यहां पर n 100 पुट करना है, इस बात का खास ध्यान रखना। गलती से आप ये 76 प्लस एक्स प्लस वाई पुट मत कर देना, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन में फंस जाओगे। माइनस सी एफ, सी एफ क्या है जी 36 प्लस एक्स, इसको आप क्या है ब्रैकेट के अंदर रखना। एफ क्या है 20 पुट कर लिया, एच क्या है 100 वो भी हमने पुट कर लिया। आप थर्ड लाइन के अंदर देखिए जी 525 माइनस 500, 500 उधर प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस का, इज इक्वल टू 100 करा तो आया 50 माइनस ब्रैकेट के अंदर 36 प्लस एक्स ऐसे ही है, अपॉन में 20 भी ऐसे ही है, इंटू 100 भी ऐसे ही है, इनको हमने छेड़ा ही नहीं। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए मतलब फोर्थ लाइन के अंदर 525 में से 500 घटाए तो आया 25, ये इंटू 20 जी। ऊपर वाली लाइन में देखिए 20 डिवाइड में था, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी 20 वो यहां पर डिवाइड में थी, तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये होगी 25 इंटू 20 इजिकल टू 50। देखिए जो ये 36 प्लस एक्स ब्रैकेट में था यहां पर मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ये हो गया 50 माइनस 36 माइनस एक्स, पूरे को ब्रैकेट में ले लिया इंटू 100 कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 25 इंटू 20 करा तो आया 500 इजिकल टू 50 में से 36 गए तो आया 14, 14 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा इंटू 100 लिख दिया। देखिए अब मैंने क्या करा नेक्स्ट लाइन के अंदर 500 बटे 100, देखिए जो ये 100 है ना जी,
ये एच वाला 100 है, यहां पर एच क्या था, मल्टीप्लाई में था, एच वाला 100 मल्टीप्लाई में था ना, तो इधर आके ये डिवाइड में हो गया। 500/100 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये ऐसे की ऐसे ही है। यहां पर हमने कैलकुलेशन करी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी तो आ गया 5, 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। देखिए यहां पर मैंने क्या करा, एक्स को मैं उधर से इधर ले आया, जब सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखिए जी, एक्स को उधर से इधर लाया, एक्स उधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 14 जहां था वहीं का वहीं है। 5 को मैं इधर से उधर ले आया, इधर क्या था, ये प्लस का था, उधर आके माइनस का हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9, 14 में से 5 गए तो क्या आया 9। अब देखिए आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए, यहां पर देखिए सेकंड कॉलम के अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 लिखा हुआ है। यहां पर क्या है, मैंने x की वैल्यू 9 पुट कर दी, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो यहां पर मैंने क्या करा, y इज इक्वल टू 24, 9 को मैं उधर ले गया, 9 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, 24 माइनस 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई जी यहां पर 15। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहां पर मैंने मार्क्स लिख लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिए। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या है, हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। जब लेस देन के क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं जी, हम नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली, 0, 4, 12, 14, 16, 20, 16, 10, 8। तो मैंने साथ साथ कैलकुलेटर का यूज करा और अपना सिग्मा एफ निकाल लिया, वो आ गया 100। मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, वो आ गई 0, 4, 16, 30, 46, 66, 82, 92, 100। देखिए यहां पर क्या है, हमें क्लास इंटरवल नहीं दी गई, यहां पर हमें क्लास इंटरवल क्या है निकालनी पड़ती है। तो क्लास इंटरवल मैंने निकाल ली, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। देखिए अब हम मीडियन क्लास निकाल लेंगे। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ n/2 आइटम। यहां पर हमारा n क्या है जी 100, आप देख सकते हैं जब हमने 100/2 करा तो आया 50। देखिए अब हम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे क्या कहीं पर 50 है तो ठीक है, नहीं है तो उससे बड़ा देखेंगे। अब आप सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली हुई है, 0, 4, 16, 30, 46, 66, 82, 82, 92, 100। तो हमने देखा इसके अंदर 50 तो कहीं है ही नहीं, लेकिन 50 से बड़ा 66 है। तो हमने क्या करा, 66 वाली पूरी रो को ही क्या है एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। यहीं से हमारी मीडियन क्लास निकल के आ गई जी 60 से 70। आप देख सकते हैं नई वाली क्लास इंटरवल में से लेनी है। यहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी भी निकल के आ गई, आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम के अंदर रेड स्केच पेन से 20। हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकल के आ गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखिए बॉक्स से ऊपर 46, यहां पर हमारा एच भी निकल के आ गया जी 10। यहां पर मैंने सभी को लिख दिया है, एन हमारा 100 था ही। अब हम इसे क्या करेंगे, मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू एच। देखिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। L1 क्या है, लोअर लिमिट 60 पुट कर ली, प्लस n क्या था 100 पुट कर दिया, अपॉन में 2 फॉर्मूले में है, माइनस CF क्या है 46 पुट कर दिया, अपॉन में 20 फ्रीक्वेंसी क्या है जी 20 इंटू 10, 10 क्या है जी हमारा h। मतलब ये मीडियन क्लास के बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है। यहां पर मैंने जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन करी है और मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कैलकुलेशन आती है। सेकंड लाइन के अंदर देखिए 60 प्लस 100/2 करा तो 50, 50 माइनस 46 बटे में 20 इंटू 10। थर्ड लाइन के अंदर देखिए 60 प्लस 50 में से 46 गई तो 4 अपॉन में 20 इंटू 10। ये फोर्थ लाइन के अंदर देखिए 60 प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 40, 40/20। आप सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखिए 60 प्लस 40/20 करा तो आया 2। तो मीडियन क्या आ गया जी हमारा 62। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स दे दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे दिए गए हैं। देख लेते हैं किस प्रकार करा है हमने ये क्वेश्चन। देखिए मार्क्स हमने उतार लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हमने उतार लिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या है हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। देखिए जब मोर देन के क्वेश्चन होते हैं तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। मैंने वही करा और मेरी फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 8, 10, 16, 14, 10, 5, 2, 0।
और इसी से फ्रीक्वेंसी से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई जी मेरी? 8, 18, 34, 48, 58, 63, 65, 65। क्या है, मैंने यहाँ पर क्लास इंटरवल भी अपनी नई बना ली। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130। देखिए यहां पर मैंने कैलकुलेटर का यूज करके क्या है, सिग्मा एफ भी निकाल लिया, वो आ गया था हमारा 65। देखिए अब हम मीडियन क्लास निकाल लेंगे। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? n/2 करके। n क्या है? 65। 65 बटे 2 करा तो आया 32.5। देखिए अब हम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये देखेंगे 32.5 है कहीं सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर। देखिए हमने देखा नहीं है, यहां तो कहीं 32.5 है ही नहीं, लेकिन 32.5 से बड़ा है 34, वो है। तो हमने क्या करा, उसको हाईलाइट कर लिया, एक बॉक्स के अंदर पूरे को बंद कर लिया। यहां से हमारी क्या है, मीडियन क्लास निकल के आ गई 70 से 80। हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई थर्ड कॉलम के अंदर, देखिए जी 16। हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 18। बॉक्स से ठीक ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं ना जी। और हमारी क्या है, यहां पर एच आ गया 10, मतलब मीडियन क्लास के बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है? 10 का। और एन हमारा 65 है ही। अब हम क्या है, इन वैल्यू को मीडियन के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है जी? L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू एच। देखिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखिए मैंने कैसे वैल्यू पुट करी है। L1 था हमारा 70, पुट कर लिया, लोअर लिमिट 70 थी। N था 65, 65 पुट कर दिया अपॉन में 2 फॉर्मूले में, माइनस CF क्या है 18, वो पुट कर लिया अपॉन में F। फ्रीक्वेंसी क्या है 16, वो भी पुट कर ली, इंटू एच। एच क्या है 10, वो भी हमने पुट कर लिया और नॉर्मल कैलकुलेशन करी है। सेकंड लाइन के अंदर देखिए जी 70 प्लस 65 बटे 2 करा तो आया 32.5 माइनस 18 अपॉन में 16 इंटू 10। ठीक है। थर्ड लाइन के अंदर देखिए 70 प्लस, देखिए बस 32.5 में से 18 गया तो कितना आया? 14.5 हमने लिख लिया अपॉन में 16 इंटू 10। वैसे ही है। फोर्थ लाइन के अंदर देखिए 70 प्लस, देखिए 14.5 को क्या है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 145। 145 बटे 16। सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखिए 70.9.06। देखिए 145 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.06। आप कैलकुलेटर का फुल यूज करिए यहां पर। तो मीडियन हमारा क्या निकल के आ गया जी? 79.06। देखिए यहां पर मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं, तो मैंने डिटेल में भी बताया हुआ है इससे ठीक पहले वाली वीडियो के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 5, 10, 15, 20, 10, 5। ये मैंने उतार लिया। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे सही। तो हमने क्लास इंटरवल सही बना ली। 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5। फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली 5, 10, 15, 20, 10, 5। यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, कैलकुलेटर का यूज करा तो 65 आ गया। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली 5, 15, 30, 50, 60, 65। देखिए अब हम मीडियन क्लास निकाल लेंगे। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2। हमने n की जगह 65 पुट कर दिया, 65 बटे 2 करा तो आया 32.5। अब हमने CF के अंदर देखा, लास्ट कॉलम में देखिए कहीं पर 32.5 है, हमने देखा नहीं है। उससे बड़ा क्या है 50, तो हमने क्या है उसको हाईलाइट कर लिया, पूरी रो को ही क्या है बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। यहीं से हमारी क्या है, हमारी नई ये मीडियन क्लास निकल के आ गई 24.5 से 29.5। हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 20। हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, बॉक्स से ठीक ऊपर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स कॉलम के अंदर आ गई 30। और हमारा जो ये H है, जो ये डिफरेंस चल रहा है, ये भी आ गया 5 का। N हमारा 65 है ही। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस F इंटू एच। देखिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। मीडियन इज इक्वल टू L1 क्या है जी 24.5 पुट कर लिया, प्लस n क्या है जी 65 अपॉन में 2 फॉर्मूले में है, माइनस CF क्या आया जी 30 पुट कर लिया, अपॉन में F क्या है 20 पुट कर लिया, इंटू H क्या है 5 हमने पुट कर लिया। देखिए अब आप सेकंड लाइन के अंदर देखिए 24.5 प्लस 65 बटे 2 करा तो आया 32.5, माइनस 30 बटे में 20 इंटू 5।
थर्ड लाइन के अंदर देखिए 24.5 प्लस में 32.5 में से 30 गया तो आया 2.5 बटे में 20 इंटू 5। फोर्थ लाइन के अंदर देखिए 24.5 प्लस में 2.5 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो आया 12.5 अपॉन में 20। सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखिए 24.5 प्लस में 12.5 को डिवाइड करा 20 से तो आया 0.625। तो हमने क्या करा, लास्ट में मीडियन निकाल लिया। 24.5 को प्लस करा 0.625 में तो आया 25.125। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसके अंदर आपको मिड पॉइंट दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है। मैंने लिख ली, मिड पॉइंट लिख लिए 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। फ्रीक्वेंसी लिख ली 3, 10, 17, 7, 6, 4, 2, 1 और कैलकुलेटर का यूज करके सिग्मा एफ निकाल लिया, वो आ गया 50। फ्रीक्वेंसी से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, वो आ गई 3, 13, 30, 37, 43, 47, 49, 50। अब क्या करा, मैंने क्लास इंटरवल भी निकाल लीजिए मिड पॉइंट से, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। देखिए अब हम क्या करेंगे, आप क्या है राइट हैंड साइड की तरफ देखिए जी। मैंने मीडियन क्लास निकाली है साइज ऑफ n/2 करके। हमने n की जगह क्या पुट कर दिया जी 50, 50 अपॉन में 2 करा तो आया 25। अब थर्ड कॉलम के अंदर देखिए, यहां पर कहीं 25 है, हमने देखा यहां तो 25 नहीं है, लेकिन 25 से बड़ा 30 है। तो हम क्या करेंगे, 30 वाली रो को पूरे को अंडरलाइन कर लेंगे, पूरे को मार्क कर लेंगे। हमने एक बॉक्स के अंदर इस लाइन को पूरे को कर लिया है। यहां से हमारी मीडियन क्लास निकल के आ गई। नई वाली क्लास इंटरवल के अंदर देखिए जी 20 से 30 और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई, नई वाली 17। हमारा CF क्या निकल के आ गया, CF के अंदर देखिए बॉक्स से ऊपर 13। H क्या निकल के आ गया, H क्या निकल के आया, मीडियन क्लास के बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का। N हमारा क्या है 50। आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N क्या है 50 पुट कर लिया, 50 बटे में 2 फॉर्मूले में है। माइनस CF क्या है जी हमारा 13 पुट कर लिया, अपॉन में F क्या है जी 17 पुट कर लिया, इंटू H क्या है जी 10 वो हमने पुट कर लिया। अब आप देखिए थर्ड लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस 50 बटे 2 करा तो आया 25, माइनस 13 बटे में 17 इंटू 10। 20 प्लस 25 में से 12 गए तो 25 में से 13 गए तो आया 12, 12 बटे 17 इंटू 20। ये थर्ड लास्ट लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस 12 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आया 120, 120 बटे में 17। तो हमने 120 बटे में 17 करो तो आया 7.05। तो हमने क्या करा, अपना मीडियन निकाल लिया 20 प्लस 7.05 करके, तो मीडियन आ गया 27.05। किसी से कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सभी बच्चों से जरूर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। डिटरमाइन मीडियन फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। आपको मार्क्स दिए गए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए थे। मार्क्स को मैंने क्लास इंटरवल लिख लिया, फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने फ्रीक्वेंसी लिख लिया। क्लास इंटरवल है जी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। फ्रीक्वेंसी है 7, 10, 20, 13, 17, 10, 14, 9। हमने सिग्मा एफ कर लिया, आ गया 100। अब हमने क्या है फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। 7, 17, 37, 50, 67, 77, 91, 100। अब आप क्या है राइट हैंड साइड पे देखिए, हमने मीडियन क्लास निकाल ली n/2, 100 बटे 2 करा तो आया 50। अब हम क्लास इंटरवल के अंदर देखेंगे 50 कहीं पर है, हाँ जी है। फोर्थ वाले कॉलम, फोर्थ वाली रो के अंदर देखिए 50 ही मिल गया हमें, बाई चांस की बात थी मिल गया। हमने क्या करा, इस पूरी रो को अंडरलाइन कर लिया, मार्क कर लिया, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। हमें मीडियन क्लास मिल गई 15 से 20, हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई 13, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई 37, बॉक्स से ठीक ऊपर वाली लेते हैं जी। हमें हाइट मिल गई, मतलब मीडियन क्लास के बीच में डिफरेंस कितने का है 5 का। हमें n मिल गया 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ मीडियन के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। L1 की जगह 15 पुट कर लिया, N की जगह 100 पुट कर लिया, CF की जगह 37 पुट कर लिया, F की जगह 13 पुट कर लिया और H की जगह 5 पुट कर लिया। देखिए अब आप थर्ड लाइन के अंदर देखिए 15 प्लस 100 बटे 2 करा तो आया 50, माइनस 37 अपॉन में 13 इंटू 5। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 15 प्लस 50 में से 37 गए तो आया 13, 13 बटे 13 इंटू 5। देखिए यहां पर क्या करा मैंने, 13 को 13 से काट दिया तो 15 प्लस 5 रह गया,
तो मीडियन आ गया हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। देखिए ये अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन था। इसके अंदर क्या है, आपको क्लास इंटरवल इक्वल करनी थी। मार्क्स हमें दिए गए थे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आगे क्या हुआ, 50 से 70 यहां पर अनइक्वल हो गया। फिर आगे और ज्यादा इक्वल हो गया 70 से 100। तो ये सब क्या था, हमें इक्वल करना था, हमें इक्वल क्लास इंटरवल बनानी थी और मैंने बना ली। और फिर जितनी हमने क्लास इंटरवल इक्वल करी है उतनी ही हमने फ्रीक्वेंसी भी इक्वल कर ली। देख लेते हैं नई वाली क्लास इंटरवल क्या निकल के आई है और फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई है। नई वाली क्लास इंटरवल आई है जी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहां तक सब कुछ सही था। इसके बाद क्या है, 50 से 60, 60 से 70, ये नई क्लास इंटरवल बनी है। एक क्लास इंटरवल में से ये दो बनी है। 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये 3 क्लास इंटरवल अलग बनी है। ये एक क्लास इंटरवल में से 3 बनी है। फ्रीक्वेंसी भी निकाल लीजिए हमने, 7, 10, 15, 10, ये 3 नई वाली फ्रीक्वेंसी है और नीचे 1, 1, 1 ये नई वाली फ्रीक्वेंसी है। यहां पर हमने सिग्मा एफ कर लिया, हमारा आ गया 50। फ्रीक्वेंसी से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, 6, 16, 31, 41, 44, 47, 48, 49, 50। अब हम क्या है, मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, n/2 करके। n क्या है 50, 50/2 करेंगे तो क्या आएगा 25। अब हम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे 25 है कहीं पर, लास्ट वाले कॉलम में हमने देखा नहीं है। रेड स्केच पेन से जो लिखा हुआ है हमने देखा 25 तो नहीं है, लेकिन 25 से बड़ा 31 है। तो हमने क्या करा, 31 वाली रो को वो कर लिया, मार्क कर लिया, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। यहां से हमें हमारी मीडियन क्लास मिल गई जी 30 से 40, फ्रीक्वेंसी मिल गई 15, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई 16, हमें एच मिल गया जी 10, लोअर लिमिट मिल गई जी 30। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H में। ये देखिए हमने L1 की जगह 30 पुट कर दिया, N की जगह 50 पुट कर दिया, CF की जगह 16 पुट कर दिया, F की जगह 15 पुट कर दिया और H की जगह 10 पुट कर दिया और नॉर्मल कैलकुलेशन कर दी। फिर भी बता देता हूं, सेकंड लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 50/2 करा तो 25 माइनस 16/15 इंटू 10। थर्ड लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 25 में से 16 गए तो 9, 9/15 इंटू 10। आप थर्ड लास्ट लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 9 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 90, 90/15, 90/15 को सोल्व करा तो आया 30 और 30 प्लस 6 करा तो आया 36। 36 क्या आ गया जी हमारा मीडियन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं लेस देन 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 एंड अबव। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 40, 89, 148, 64, 39। यहां पर हमने कैलकुलेटर का यूज करा और सिग्मा एफ निकाल लिया, वो आ गया हमारा 380। यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, वो आ गई 40, 129, 277, 341, 380। देखिए अब हम क्या है, अपनी मीडियन क्लास निकाल लेंगे n/2 करके। n क्या है 380, 380/2 करा तो आया 190। अब हम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये देखेंगे 190 कहां पर है। तो हमने देखा 190 तो है नहीं, लेकिन 190 से बड़ा 277 है। तो हम क्या है, उस पूरी रो को अंडरलाइन कर लेंगे, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। तो हमने वही करा, हमारी मीडियन क्लास निकल के आ गई 200 से 300। तो यहां पर हमारी लोअर लिमिट क्या आई जी 200, फ्रीक्वेंसी क्या आई जी 148, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई जी 129, एन क्या है जी हमारा 380, एच क्या है जी 100। हम कुछ नहीं करेंगे, ये सभी वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे, वही हमने करा भी है। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L1 क्या है जी 200 पुट कर लिया, N क्या है जी 380 पुट कर लिया, माइनस CF क्या है जी 129 पुट कर लिया, अपॉन में F क्या है जी 148 वो भी पुट कर लिया, इंटू 100, H क्या है जी 100 वो भी हमने पुट कर लिया। अब आप थर्ड लाइन के अंदर देखिए जी 200 प्लस 380/2 करा तो आया 190, 190 माइनस 129/148 इंटू 100। अब आप फोर्थ लाइन के अंदर देखिए 200 प्लस 190 में से 129 गए तो क्या आया 61,
61 बटे 141 इंटू 100। थर्ड लास्ट लाइन के अंदर देखिए जी 200 प्लस 61 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6100 अपोन में 148। तो अब हमने क्या है यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया 6100 को 148 से तो आया 41.216। हमारा मीडियन आ गया जी 200 प्लस 41.216 मतलब 241.216। क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं 20 डैश 25 डैश 30 डैश 35 डैश 40 डैश 45 डैश 50 डैश 55 डैश। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 14 28 33 30 20 15 13 7। हमने लिख लिए। हमने क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट को एफ मान लिया और एफ फ्रीक्वेंसी से हमने क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी निकल के आ गई 14 42 75 105 125 140 153 160। और हमने क्या है फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर लिया और कैलकुलेटर का यूज करा, सिग्मा एफ आ गया 160। हमने नई वाली क्लास इंटरवल भी निकाल ली 20 से 25 25 से 30 30 से 35 35 से 40 40 से 45 45 से 50 50 से 55 55 से 60। देखिए अब हम मीडियन क्लास निकाल लेंगे। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे n/2 करके। n क्या है 160 160 बटे 2 करा तो आया 80। अब देखिए आप थर्ड कॉलम के अंदर देखिए 80 है कहीं पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, हमने देखा नहीं है, लेकिन 80 से बड़ा 105 है। तो हम क्या है उस पूरी रो को अंडरलाइन कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। तो हमने देखा जो फोर्थ वाली रो है वो आ गई। तो हमारी मीडियन क्लास क्या निकल के आ गई 35 से 40। नई वाली क्लास इंटरवल के अंदर देखना है। फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 75। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के अंदर देखिए बॉक्स के ऊपर। और हमारा एच मतलब मीडियन क्लास के बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है 5 का। हमने सब कुछ पुट कर लिया, सब कुछ निकाल लिया। अब हम इन्हें क्या है मीडियन के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ये देखिए मैंने सभी वैल्यू को पुट कर लिया है। L1 की जगह 35 प्लस n की जगह 160 माइनस सी एफ की जगह 75 अपॉन में एफ फ्रीक्वेंसी की जगह 30 इंटू एच 5। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, नॉर्मल कैलकुलेशन है। 35 प्लस सेकंड लाइन के अंदर देखिए 180 बटे 2 करा तो आया 80 माइनस 75 अपॉन में 30 इंटू 5। थर्ड लाइन के अंदर देखिए 35 प्लस 80 में से 75 गया तो 5 5 बटे 30 इंटू 5। फोर्थ लाइन के अंदर देखिए 35 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो आया 25 अपॉन में 30। अब आप सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखिए 35 प्लस में 25 बटे में 30 करा तो आया 0.83। तो मीडियन आ गया हमारा 35.83। क्वेश्चन नंबर 10 है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं डैश 10 डैश 20 डैश 30 डैश 40 डैश 50 डैश 60 डैश 70 डैश 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 4 12 24 36 20 16 8 5। देखिए हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है हमें अपर लिमिट दी गई है और लोअर लिमिट हमें निकालनी है। मैंने काफी अच्छे से बताया है कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। हमने क्या करा जी फ्रीक्वेंसी दी गई थी उसका टोटल कर लिया, वो आ गया 125। फ्रीक्वेंसी से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली 4 16 40 46 96 112 120 125। नई वाली क्लास इंटरवल भी निकाल ली 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80। अब हमने यहाँ पर मीडियन क्लास निकाल ली जी। कैसे निकालते हैं n/2 125 बटे 2 करा तो आया 62.5। अब हम देखेंगे CF के अंदर कहीं 62.5 है जी, हमने देखा नहीं है। थर्ड वाले कॉलम में रेड स्केच पेन से जो लिखा हुआ है 62.5 तो नहीं है, लेकिन 62.5 से बड़ा है 76। हमने क्या करा पूरी वाली रो को अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। यहां से हमारी क्या है मीडियन क्लास निकल के आ गई 30 से 40। नई वाली क्लास इंटरवल में देखना है जी 30 से 40। फ्रीक्वेंसी आ गई 36, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 40। देखिए बॉक्स से ऊपर वाली लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा, ठीक है। एच निकल के आ गया जी 10, लोअर लिमिट निकल के आ गई 30। अब हम क्या करेंगे सभी को मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है जी
L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। यहां पर देखिए जी, मैंने L1 की जगह 30 पुट कर दिया, N की जगह 125 पुट कर दिया, CF की जगह 40 पुट कर दिया, F की जगह 36 पुट कर दिया, H की जगह 10 पुट कर दिया। अब आप सेकंड लाइन के अंदर देखिए, 30 प्लस 125 बटे में 2 करा तो आया 62.5 माइनस 40 बटे में 36 इंटू 100। 30 प्लस थर्ड लाइन के अंदर आइए, 62.5 में से 40 गया तो आया 22.5 अपोन में 36 इंटू 10। अब आप फोर्थ लाइन के अंदर देखिए, 30 प्लस मैंने क्या करा, 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 225, 225 बटे में 36। सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखिए, 30 प्लस 225 बटे में 36 करा तो आया 6.25। तो हमारा मीडियन क्या निकल के आ गया जी, 36.25। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको सभी सॉल्यूशन काफी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर अब भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।